सो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। हमने कंसिडर किया है एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, राइट? सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, फाइन। सो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया है जिसका मास है m1 और जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है r1। सो ये जो m1 पॉइंट है उसका लीनियर एक्सेलरेशन की जो है वो है a1, ठीक है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन है a1। सिमिलरली हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरा एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। लेट अस से यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका मास है m2, जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है r2, और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन लेट अस से इस डायरेक्शन में है, वो है a2। करेक्ट है? ओके, फाइन। सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे nth नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब n पार्टिकल कंसिडर करते हैं जिसका मास है mn। ओके, जिसका मास है mn और जिसके एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो है an। ऐसा हम उसको कंसिडर करते हैं। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। सो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टो बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक है? सो टॉर्क क्या होता है? टो बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। अगर हमें ये वैल्यू जो है, ये जो इक्वेशन है, ये स्केलर फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि टो इज इक्वल टू ओके, सो हम यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर अगर नहीं करते तो सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ, राइट? सो टो इज इक्वल टू आर इंटू एफ। हम इसके बीच के जो एंगल है उसको फिलहाल, डायरेक्शन जो है उसको फिलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो टो की वैल्यू हो गई आर एफ। सो कंसिडर करते हैं पहला जो पार्टिकल जो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे m1, उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होगा? सो उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो टॉर्क है वो है टो वन इज इक्वल टू आर वन इंटू एफ वन। करेक्ट है? दिस वन इज इक्वल टू आर वन इंटू एफ वन। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? एफ क्या होता है? सो एफ इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये टर्म हो जाएगी आर वन इंटू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, राइट? इंटू लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। लेकिन बट क्या है? लेकिन हमें यह पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। करेक्ट है? सो a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा। अल्फा क्यू, अल्फा जो है वो यहाँ पे अल्फा वन नहीं लिखना है हमें। वो क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि सारे जो पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। सो यहाँ पे ए की जगह पे अगर उसकी वैल्यू पुटअप कर दे तो ये अपना इक्वेशन हो जाएगा टो वन, या फिर नीचे लिख देते हैं हम। सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की वैल्यू अपनी हो जाएगी टो वन इज इक्वल टू एम वन आर वन इंटू आर वन। सो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। सो ये वैल्यू हो जाएगी टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल हैविंग मास m1, ठीक है? तो टो वन की जो वैल्यू है वो हो जाती है m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। सिमिलरली टो टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? टो टू इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। सो ऐसे ही हम टो n सारे के सारे पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं। सो वो हो जाएगा mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा, राइट? सो ये हो रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। अब हमें क्या करना है? हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। सो लेट अस से टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो है टो। सो टो की वैल्यू क्या होगी? टो की वैल्यू हो जाएगी टो वन प्लस टो टू, टो वन प्लस टो टू प्लस डॉट 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 प्लस टो एन। सो सारे के सारे जो पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो टो वन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो यहाँ पे टो वन की वैल्यू क्या है? वो होगी m1
r1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस डॉट 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 टो n की वैल्यू होगी mn rn स्क्वायर अल्फा n। करेक्ट है? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो अल्फा 2 अल्फा वगैरह नहीं लिखना है, सो m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पे हम अल्फा जो है वो कॉमन ले सकते हैं। सो अपनी टो की वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, राइट? ओके, सो ये जो वैल्यू है ना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमें पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? So as this value is equal to moment of inertia, so we can say that torque टो is equal to, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I। सो ये जो पूरी के पूरी टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? So torque is equal to moment of inertia of an object multiplied by its angular acceleration.